नमस्कार, स्वागत है आपका मदरलैंड पोस्ट पर और मैं हूं आपके साथ सचिन सिंह राठौड़। हमने इस उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान हस्तियों को इसी प्लेटफॉर्म पे लाया और हमारे साथ दादरी विधानसभा क्षेत्र से यानी सपा से प्रत्याशी हैं दादरी विधानसभा क्षेत्र से राजकुमार भाटी जी। राजकुमार भाटी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। राजकुमार भाटी जी, बड़ी चुनौती है, कैसे इस चुनौती को मात देते हुए आप जीत हासिल करेंगे? नहीं, कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के 5 वर्ष के शासन से लोग निराश हैं। लोग आशा भरी नज़र से समाजवादी पार्टी गठबंधन और श्री अखिलेश यादव की तरफ देख रहे हैं। बहुत भारी समर्थन हमें इस चुनाव में मिल रहा है जनता का और हम एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। कोई चुनौती नहीं है हमारे सामने। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तो बहुत नीचे चले गए, बहुत डाउन चले गए, उनसे लोग बहुत निराश हैं और उनका जगह जगह विरोध हो रहा है। तो दादरी में सर एक बहुत बड़ी समस्या है, जिस जगह पे आप खड़े हैं, फ्लैट बायर्स हमेशा परेशान रहते हैं अपने रजिस्ट्रेशन को लेकर, अन्य बिल्डर की मनमानी को लेकर। कैसे उस मुद्दे को आप ख़त्म कर पाएंगे या फिर कैसे जनता को सुनिश्चित करेंगे कि आप ख़त्म करेंगे? इस बारे में मेरी श्री अखिलेश यादव जी से बात हुई है, जो अगले मुख्यमंत्री बनने वाले हैं उत्तर प्रदेश के। मैंने उन्हें बताया कि बहुत ढेर सारे फ्लैट बायर्स ऐसे हैं जिन्होंने फुल पेमेंट कर दी लेकिन उनकी रजिस्ट्री नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि सरकार बनने के 120 दिन के अंदर उनकी रजिस्ट्री करा देंगे और जिन बिल्डरों ने पैसा जमा नहीं किया या तो वो पैसा जमा करेंगे, नहीं तो उन्हें बाहर करके अथवा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण सीधे रजिस्ट्री कराएगा। लेकिन सर, इससे पहले भी आपकी सरकार थी, उस समय भी ये समस्याएं मौजूद थी, उस वक्त भी सॉल्व नहीं हुआ। मौजूदा विधायक से भी लोग खुश नहीं हैं इस मसले को लेकर। कैसे भरोसा करे सर इस बार प्रत्याशियों पर? ये जो सब के शासन की हुई है 2007 से 12 तक जो सरकार रही, तब ये फ्लैट बनने शुरू हुए थे। हमारी सरकार आते आते तो फ्लैट बन रहे थे, तब ये समस्या ज़्यादा गंभीर नहीं थी। लेकिन 5 साल में फ्लैट तैयार हो गए, इसका भारतीय जनता पार्टी का शासन आ गया, उसके बाद भी इनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है। तो ये समस्या इसी शासनकाल की देन है और भारतीय जनता पार्टी ने, उनके प्रतिनिधि ने एक भी फ्लैट बायर्स की रजिस्ट्री नहीं कराई है, उनका कोई सहयोग नहीं किया, उनकी समस्या नहीं उठाई है। ये उनकी असफलता है। जो निर्वाचित प्रतिनिधि अगर अपने मतदाताओं की समस्या नहीं उठाता है तो बेकार है। अब हमारी सरकार बनेगी, मैं इस समस्या को हल कराऊंगा। दादरी की जनता और फ्लैट बायर्स को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या चुनावी संदेश है आपका? जो फ्लैट बायर्स की ग्रेटर नोएडा वेस्ट की खास तौर से समस्या, मैंने अपना अलग से घोषणा पत्र जारी किया। यहाँ कोई सरकारी कॉलेज नहीं है, सरकारी अस्पताल नहीं है, ग्रीनरी बहुत कम है, कोई बड़ा पार्क नहीं है, पब्लिक लाइब्रेरी नहीं है, शमशान घाट तक नहीं है। तो इन सब समस्याओं पर मेरी नज़र है और मैं इन्हें हल कराऊंगा। यहाँ पे जो मैं सुविधाएं दूंगा, जो मैंने बताई, खेल का मैदान नहीं है बच्चों के लिए, बिल्कुल। तो इन समस्याओं पे मैं काम करूंगा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लिए मेट्रो चलाएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था कराएंगे। ठीक है सर, तो मतलब हम मान लें कि इस बार जनादेश आपको मिलने वाली है? मुझे पूरा विश्वास है, जनता का प्यार मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है और हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। मैनिफेस्टो आपने जारी किया, आपने जैसा कि कहा, तो सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा रहा है जिस पे जनता भरोसा करे, एकजुट होकर आपको जनादेश दे? हमारी विधानसभा 3 हिस्से में बांटी जा सकती है, अलग अलग 171 गांव हैं। देहात में सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा और रोजगार और किसानों की समस्याएं, जो उनके मुआवजे रुके हुए हैं, उनके आबादी के प्लॉट रुके हुए हैं। जो दूसरा जो क्षेत्र है वो है फ्री होल्ड कॉलोनियाँ। उनके लिए मेरा एजेंडा है कि उन्हें नहीं उनके लिए बोर्ड बनवाएंगे। और जो ग्रेटर नोएडा शहर का जो स्थिति है उसमें सुरक्षा और ये तमाम जो मुद्दे मैंने बताए जी। शिक्षा के नाम पे, फीस के नाम पे लूट है, मेंटेनेंस के नाम पे लूट है, बिजली के नाम पे लूट है, सुरक्षा का अभाव है, ये तमाम मुद्दे हैं, इन्हें हल कराएंगे। कहीं ना कहीं सर अथॉरिटी से भी लोग परेशान हैं, लोगों की सुनवाई नहीं होती है वहाँ, कैसे आप उन चीज़ों को हल करेंगे? अथॉरिटी में जनप्रतिनिधि होना चाहिए। जन अथॉरिटी तानाशाही चलाती है, तानाशाही, उसके लिए कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम कराएंगे। RWA को संवैधानिक मान्यता दिलवाएंगे, उनके प्रतिनिधि का हस्तक्षेप होगा अथॉरिटी का, मैं ऐसी व्यवस्था कराएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच सर कि आपने इतना समय दिया, क्योंकि दादरी के कई प्रत्याशी हैं जिन्होंने मुझे समय नहीं दिया, लेकिन आपने समय दिया तो मुझे बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए आपको जी। तो आप देख रहे थे राजकुमार भाटी जी को, सपा से प्रत्याशी हैं इस दादरी विधानसभा क्षेत्र से। इसके बाद हम आपको किसी और से मिलाएंगे और आपको दिखाएंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश चुनाव में क्या माहौल है। देखते रहिए मदरलैंड पोस्ट। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।